अब ठीक आ रहा है भैया? है? हाँ सर, अभी ठीक है। ओके। तो हम थोड़ा सा वापस से ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग का आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दें। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं? जो, ठीक है ना, बेंजीन रिंग में, जो बेंजीन रिंग में ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दे, ठीक है ना। तो जो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करते हैं उन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? उन ग्रुप्स को हम कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है ना। नॉर्मली हमसे इस उम्र में ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता कि भैया ऑर्थो पैरा ग्रुप्स होते कौन से। अब क्वेश्चन ये आया कि हम कैसे पहचाने कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो कोई बता सकता है कि कैसे पहचाने कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है? तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है, सारे नेगेटिव आयन जिन पे के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज दिख जाए वो सारे के सारे डोनर ग्रुप होते हैं। और या फिर सैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, वो सारे के सारे किसका काम करेंगे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और जब हम थोड़ी सी बड़ी क्लास में पढ़ते हैं तो इसी को प्लस एम, इसी को प्लस एम और प्लस आर भी कहते हैं। इसी ऑर्थोपैरा इफेक्ट को प्लस एम और प्लस आर भी कहते हैं। और 11th और 12th में इसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहते हैं। और मैं इन सबसे अलग इनको डोनर ग्रुप बोलता हूं। ये सारे के सारे ग्रुप कैसे हैं? ये जब भी ठीक है ना, इन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप को हम प्लस एम भी बोल सकते हैं, इनको प्लस आर भी बोल सकते हैं। जब हम नेट वगैरह की क्लास लेते हैं तो वहां पे प्लस एम और प्लस आर ही चलता है। दूसरे लोग 12th पढ़ते हैं तो इनको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलते हैं। और मैं सिंपल सबसे सरल शब्द दुनिया में डोनर ग्रुप, डोनर ग्रुप से ही हमें पता लग जाता है कि ये क्या करेगा, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। कैसे पहचानेंगे? जिस पर नेगेटिव चार्ज हो या फिर सैचुरेटेड ग्रुप। और क्या कोई इस कंसेप्ट का एक्सेप्शन है? हाँ, इस कंसेप्ट का एक एक्सेप्शन है जिसमें ये फेल हो जाएगा, और वो एक्सेप्शन है CCl3। CCl3 में सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, सैचुरेटेड है, लेकिन ये ऑर्थोपैरा इफेक्ट नहीं दिखाएगा। तो आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? कौन सा सैचुरेटेड ग्रुप प्लस एम नहीं होता, ऑर्थोपैरा नहीं होता? तो कौन सा नहीं होगा? CCl3, ठीक है ना। तो आप कहीं पे नोट में डाल सकते हो CCl3। CCl3 रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, ठीक है ना, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से माइनस एम इफेक्ट दिखाता। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा। और ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि कौन सा सैचुरेटेड ग्रुप, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो अब मैं आपके सामने कुछ ग्रुप्स लिख रहा हूं और आपको बताना है क्या ये डोनर है कि एक्सेप्टर। तो बताओ, क्या ये डोनर है कि एक्सेप्टर? क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, और ये नेगेटिव चार्ज वाला है, और ये सबसे बड़ा डोनर है। सोडियम फिनॉक्साइड इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट डोनर। सोडियम फिनॉक्साइड से थोड़ा छोटा कौन है? इससे थोड़ा छोटा ग्रुप NH2 है।
एनालिन भी डोनर ग्रुप है, कोई पहचान सकता है क्या ये डोनर है कि एक्सेप्टर है? प्रदीप, कैसे पता लगा कि ये डोनर है? डोनर होगा सर ये। लोन पेयर, हाइड्रोजन पे नहीं लोन पे रहता है। लोन पेयर। अरे लॉन पेयर से देखेगा ना तो देख ले। बता ये कैसा ग्रुप है? लॉन पेयर के चक्कर में मत पड़, सुन, फिर से सुन ले। या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या फिर सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, सबसे सरल बात दुनिया की। इसमें कोई भी पाई बॉन्ड दिखता है क्या? नहीं। तो ये डोनर होगा। इससे थोड़ा सा वीकेस्ट और कम डोनर होगा ये NHR, और NHR से भी थोड़ा सा कम डोनर होगा ये फिनॉल। कुछ लोग यहां पर डिस्प्यूट क्रिएट कर देते हैं और वो OCH3 को ज्यादा स्ट्रॉन्गर डोनर बताते हैं, पर ये सही बात नहीं है, ठीक है ना। इससे भी थोड़ा छोटा डोनर है कौन? CH3। और CH3 से छोटा डोनर है बेंजीन, और बेंजीन से भी छोटा डोनर है, बताओ फ्लोरीन छोटा होगा या क्लोरीन? मतलब ये लो मैंने लिख दिया, फ्लोरीन और क्लोरीन में से कौन स्ट्रॉन्गर डोनर है? क्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन क्लोरीन होगा। तो कुछ लोगों को लगेगा कि क्लोरीन ज्यादा होना चाहिए, पर नहीं, फ्लोरीन इज ए स्ट्रॉन्गर डोनर। अब वो पूछेगा जिसकी जिसकी ये बात कट गई होगी, ऐसा क्यों? क्योंकि इस कार्बन का एनर्जी लेवल 2p होता है और फ्लोरीन का भी एनर्जी लेवल 2p होता है। तो फ्लोरीन का लॉन पेयर कार्बन की बैकेंड ऑर्बिटल में आसानी से ट्रांसफर हो जाता है, जबकि क्लोरीन में 3p एनर्जी लेवल होता है और कार्बन में 2p होता है। इसलिए इसलिए फ्लोरीन क्लोरीन से स्ट्रॉन्गर डोनर है। तो भैया सबसे पहले इस ऑर्डर को कॉपी मार लो, कॉपी मार लो तो बता देना। तो देखो फिर से सिंपल वाली लाइन बता रहा हूं, सारे नेगेटिव आयन और सैचुरेटेड ग्रुप हमेशा डोनर का काम करेंगे, +M का काम करेंगे, +R का काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का काम करेंगे, या सिंपल में डोनर का काम करेंगे। क्लियर है? बढ़े क्या भैया आगे? जी सर। कि नहीं? तो हो गया कॉपी। जी। अब इस डोनर इफेक्ट का एक्सेप्शन कौन है? इसका एक्सेप्शन है CCl3। CCl3 है तो सैचुरेटेड ग्रुप, लेकिन दिखाता है -M इफेक्ट। आपके यहाँ क्वेश्चन ही यही आएगा कि कौन सा सैचुरेटेड ग्रुप -M इफेक्ट दिखाता है, तो कौन सा? CCl3। क्लियर है बात? जी। बढ़ो आगे। अब हम चलते हैं +M की बजाय -M की तरफ। तो डाल लो भैया +M -M। तो हम चल रहे हैं -M -R या फिर मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट, और इसी को कुछ लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं, और मैं सिंपल सी एक लाइन एक्सेप्टर के नाम से जानता हूं, सिर्फ एक्सेप्टर के नाम से जानता हूं। अब कैसे पहचानेंगे कि ये एक्सेप्टर है? तो उसका बिल्कुल रिवर्ट, वहां पे नेगेटिव आयन था तो यहां हमारा आ जाएगा पॉजिटिव आयन। जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसका काम करेगा?
माइनस एम एक्सेप्टर का, और दूसरी बात अनसैचुरेटेड ग्रुप, जितने भी अनसैचुरेटेड ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे माइनस एम इफेक्ट दिखाते हैं, वो सारे के सारे माइनस एम इफेक्ट दिखाते हैं। क्लियर? क्लियर है बात? अब कोई एक्सेप्शन भी होता है क्या? हाँ, एक्सेप्शन में ये दो ग्रुप हैं जो आप देख सकते हैं। एनओ नहीं, ये एनओ पे देखो आप डबल बॉन्ड है, लेकिन नाइट्रोजन पे लॉन पेयर की होने की वजह से ये प्लस एम इफेक्ट दिखाता है। दूसरा ये ग्रुप है, इसमें भी डबल बॉन्ड ग्रुप है, लेकिन ये भी प्लस एम इफेक्ट दिखाता है। तो ये दो अनसैचुरेटेड ग्रुप हैं जो हमको ये एक्सेप्शन दिखाते हैं। क्लियर है? सेकंड पे क्या लिखा है ये समझ नहीं आ रहा, बोलना। ये वाला सेकंड नंबर वाला सर। ये नीचे वाला। मैं बड़ा कर और दिखता है अभी, देखो दिखेगा, वो क्या है, बड़ा हो रहा है अभी। देखो बड़ा हुआ, हुआ कि नहीं? हो गया सर। है, हो गया, वेरी गुड। तो ये दो एक्सेप्शनल ग्रुप हैं जो दिखाते हैं माइन प्लस एम इफेक्ट, जबकि होने चाहिए थे माइनस एम। अब देखो, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव पढ़ रहे हैं तो ध्यान से समझ लेना। ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर कितना है? 6। क्लियर? और हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर कौन सा है? 1। अगर रिंग से अटैच एटम का ग्रुप नंबर ज्यादा हो तो प्लस एम होता है, और अगर रिंग से अटैच एटम का ग्रुप नंबर कम हो, ये 5 और ये 6, तो माइनस एम होता है। पर इन थ्योरी में लोचा है, हमें इसका अकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब आपको अकल लगानी पड़ेगी, जबकि ये बेअकल है और हम तो हैं ही बेअकल, तो हमें ये सूट करते हैं, तुम्हें भी सूट करेंगे। ओके, आप ऐसे भी देख सकते हो, पर ये थ्योरी के काम आते हैं। बाई चांस आ जाए तो हम देख सकते हैं। फिर से समझ लो, अगर रिंग से अटैच एटम, अगर रिंग से अटैच एटम का ग्रुप नंबर उससे अटैच एटम से ज्यादा है तो प्लस एम, और कम है तो माइनस। क्लियर? और भी कई सारे रूल हैं डिसाइड करने के, लॉन पेयर से भी देखते हैं, पर मैंने उन सबको डिस्कार्ड कर दिया और सिंपल सा रूल बना लिया। क्या क्या रूल? कि अगर पॉजिटिव आयन है और अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप है तो माइनस एम का काम करेगा, और नेगेटिव चार्ज है या फिर फंक्शनल ग्रुप सैचुरेटेड ग्रुप है तो फिर प्लस एम का काम। अब इसका भैया डिक्रीजिंग ऑर्डर ये है, इनमें सबसे ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप NO2 है। NO2 से थोड़ा छोटा CN है, और CN से थोड़ा छोटा CCl3 है, और CCl3 से थोड़ा छोटा कौन होगा? SO3H, और SO3H से थोड़ा छोटा, ठीक है, एसिड होता है, और एसिड से भी थोड़ा छोटा एल्डिहाइड होता है, और एल्डिहाइड से थोड़ा छोटा कीटोन होता है। फर्स्ट ग्रेड या नेट वगैरह के लिए ये वाला एल्डिहाइड वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो एल्डिहाइड वाला आ सकता है, और एल्डिहाइड के बाद कीटोन, और कीटोन के बाद कौन? कीटोन के बाद नंबर आता है एस्टर का, एस्टर का, और एस्टर के बाद नंबर आता है एमाइड का। ठीक है भैया? देखो भैया, कुछ दिनों तक, मतलब 2-4 दिन तक आपको काफी चीजें याद कराई जाएंगी, और आपको याद करनी है, चाहे आप मजबूरी में करो, हंसकर करो, या रो रो कर करो।
ये है किसका ऑर्डर? ये है माइनस एम का डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्लियर? और वो था प्लस एम का डिक्रीजिंग ऑर्डर। जिसको ये ऑर्डर नहीं आता, याद नहीं है, आप चाहो तो छोटा ऑर्डर याद कर सकते हो, कम से कम इतने तो याद होने ही चाहिए। अगर आपको थोड़ा बड़ा पेपर देना है तो आप एल्डिहाइड कीटोन और कर लो, और थोड़ा बड़ा देना है तो एस्टर के कर लो, ठीक है ना? पर याद करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आप देखते ही प्रॉब्लम को कर दो। तो ये है माइनस एम का डिक्रीजिंग ऑर्डर। एक बार भैया लिख लो, आंखों में बसा लो, ठीक है ना? सर ये लास्ट वाले पे NH3 प्लस है क्या? हाँ जी बिल्कुल, NH3 पॉजिटिव है। ठीक। हटा दें इसको। जी सर। अब क्या कोई ग्रुप ऐसा है जो दोनों इफेक्ट दिखाता हो? क्या कोई ऐसा ग्रुप है जो दोनों इफेक्ट दिखाता हो? ये बातें इस उम्र में याद होनी चाहिए, ठीक है ना? देखो, तो दो ग्रुप ऐसे हैं जो दोनों इफेक्ट दिखाते हैं। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? एस्टर। ये है एस्टर। तो भैया कहीं पे लिख लेना, एस्टर दोनों इफेक्ट दिखाता है। और अब समझना ये बात भी, मैंने इससे दो रिंग जोड़ दी है। इस रिंग का नाम ए रखा है और उस वाली रिंग का नाम बी रखा है। तो देखो ये कैसा ग्रुप है, अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड। तो ये वाला तो माइनस एम दिखाएगा। और ये कैसा है? सैचुरेटेड। ये सैचुरेटेड है। तो ये वाला इफेक्ट कैसा दिखाएगा? ये दिखाएगा हमको प्लस एम इफेक्ट, क्लियर? अब बताओ किस रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे? क्योंकि देखो ये तो खींचेगा और ये देगा, तो बताओ किस रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे? बी रिंग में। तो जब NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा तो बताओ किस पर अटैक करेगा? बी रिंग पे। NO2 बी रिंग पर अटैक करेगा, क्लियर? भारत के जितने भी एग्जाम हैं सब में पूछी हुई है, अच्छी प्रॉब्लम है, आपके यहां भी आ सकती है। सबसे ज्यादा पैरा प्रोडक्ट बनेगा, पैरा के बाद ऑर्थो बनेगा। प्रॉब्लम को कॉपी किया जाए और साथ में ये लिख लेना, ऑक्सीजन बी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसने ही अंग्रेजी में और हिंदी में इलेक्ट्रोफाइल बी पर अटैक करेगा, क्लियर? क्लियर है? सेम प्रॉब्लम देखो, बस इतना सा फर्क आया है, एमाइड लगा दिया मैंने। अब देखो एमाइड में क्या होगा? एमाइड में भी यही होगा ना? क्लियर है एमाइड का? तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो दोनों इफेक्ट दिखाता है वो कौन सा हुआ? एमाइड और एस्टर दोनों इफेक्ट दिखाते हैं, प्लस एमबी माइनस एमबी, क्लियर है? हटा दूं भैया? हटा दूं भैया? जी सर। अब एक नोट लिख लो, बोलो नोट। मेटा पोजीशन पर ये नोट बहुत ही हाईएस्ट ऑर्डर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम आती है।
लोअर स्टेट में इसको नहीं लगाते। मेटा पोजीशन पर प्लस एम माइनस एम इफेक्ट नहीं लगाते हैं। ऐसे देसी भाषा में लिख लेना, मेटा पोजीशन पर प्लस एम माइनस एम इफेक्ट नहीं लगता है, नहीं लगता है। सिर्फ प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट लगाएंगी। मतलब अगर कोई ग्रुप मेटा पोजीशन पर अटैच है तो आप ये प्लस एम माइनस एम सब भूल जाना, सिर्फ कौन सा इफेक्ट लगाएंगे? प्लस आई हमारे। प्लस आई या माइनस आई। देख लेना, इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं जिससे आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आए। ये हमने NO2 लगा लिया और यहां पर OH लगा लिया, तो बताओ OH किसका काम करेगा? OH डोनर का काम करेगा। लेकिन अगर ये OH मैंने इस मेटा पोजीशन पर लगा दिया तो अब किसका काम करेगा? क्योंकि यहां पर प्लस एम माइनस एम लगते ही नहीं है, तो यहां पर किसका लगेगा? माइनस आई का काम करेगा। मतलब मेटा पर OH देगा नहीं, OH देगा नहीं, लेगा। क्लियर है? क्लियर है? जी सर। किसी को डाउट है पूछ सकता है। हटा दो। यस। तो हमारे पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है, कौन सा ग्रुप बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेगा? कौन सा ग्रुप बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेगा? बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेगा अर्थात निष्क्रिय करेगा। चॉइस में हमारे पास है Cl, नंबर 2 है OH, नंबर 3 है NH2 और नंबर 4 ग्रुप है OCH3। चौथा सर। तो कौन सा ग्रुप? एक जने ने फोर्थ बताया, हर्षित। ऐसे तो हाइड होना था पर देखो तो फिर क्लोराइड होगा आंसर फर्स्ट। तो फर्स्ट आंसर सही है, कहीं पे नोट डाल लो। हैलोजन डोनर ग्रुप होते हैं लेकिन बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। हैलोजन है तो डोनर, पर रिंग को क्या करता है? हाँ, तो क्लोरीन हो गया ना, बाकी तो सब एक्टिवेट करेंगे। जो हैलोजन है वो रिंग को डीएक्टिवेट करता है। अब ध्यान से समझ लेना, इसका एनसीईआरटी में पूरा एक पेज गिवन है और एनसीईआरटी में एक पेज का मतलब लंबा होता है। हैलोजन के दो इफेक्ट होते हैं, एक प्लस एम या फिर ऑर्थोपेरा और दूसरा माइनस आई। जो माइनस आई इफेक्ट है वो तो उसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करता है, रिएक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, ठीक है। और जो डोनर है प्लस एम इफेक्ट, ये इफेक्ट क्या करता है? आने वाले ग्रुप की पोजीशन डिसाइड करता है, आने वाले ग्रुप की पोजीशन डिसाइड करता है। क्लियर है?
और देखो आपको कुछ दिनों तक ना प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपके काफी सारे कंसेप्ट में तोड़ डालूंगा, ठीक है ना। तो घबराना मत। जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो लेबोरेटरी में प्रूव्ड है, फेल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो अगर आपके एक आध कंसेप्ट टूट रहे हो तो कोई बात नहीं, टूटने देना है। आने वाले ग्रुप की पोजीशन डिसाइड करें, मतलब ये ऑर्थोपैरा पर लगाएगा। आने वाले ग्रुप को तो ऑर्थोपैरा पर लगाएगा, पर रिएक्टिविटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। कैसे करेगा बता तुम, कंट्रोल। देखो हमने इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन HNO3 से कराई। इस उम्र में ज्यादातर बच्चे जानते हैं कि इसका काम होता है NO2 पॉजिटिव का अटैक कराना। तो अब NO2 कहां जाकर जुड़ेगा, ऑर्थोपैरा पे या मेटा पे? क्योंकि यह ऑर्थोपैरा ग्रुप है, ऑर्थोपैरा ग्रुप है तो NO2 या तो ऑर्थो पे लग जाएगा और या फिर कहां लग जाएगा, पैरा पे लग जाएगा। अब मैंने यही रिएक्शन बेंजीन के साथ कराई, सेम रिएक्शन बेंजीन के साथ कराई, तो अभी तो NO2 कहीं भी लग जाएगा। अब बताओ दोनों में से कौन जल्दी बनेगा, ये दोनों में से NO2 बेंजीन में जल्दी लगेगा या क्लोरोबेंजीन में? क्लोरोबेंजीन में। तो बच्चे कहेंगे क्लोरोबेंजीन में लगेगा। तो देखो अभी अभी हमने एक डोनर की सीरीज लिखी थी, उस डोनर की सीरीज में एंड में जाकर देखो बेंजीन पहले आता है या क्लोरोबेंजीन। बेंजीन। तो बेंजीन पहले आता है, इसका मीन्स ये हुआ कि बेंजीन का नाइट्रेशन क्लोरोबेंजीन के कंपैरेटिवली जल्दी होगा। नीचे नोट डाल लेना, बेंजीन का कंपैरिजन, बेंजीन का नाइट्रेशन क्लोरोबेंजीन के कंपैरिजन में जल्दी होगा। क्लियर है? और जो बातें आप पढ़ रहे हो ये सब लाख लाख रुपए की बातें हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको परेशान करेंगी एक दो दिन। अब मैं इसको हटा रहा हूं और अब हम टेबल बनाएंगे। अगर आपको कुर्सी पर बैठना है कहीं भी, डॉक्टर की, इंजीनियर की या फर्स्ट ग्रेड टीचर की, तो ये टेबल आनी ही चाहिए। भारत में ऐसा कोई पेपर पिछले 40-50 सालों में हुआ नहीं जिसमें ऑर्गेनिक आई हो, बेंजीन रिंग आई हो और ये टेबल नहीं आई हो। ये टेबल अगर नहीं आई तो इसका मतलब है इस साल पेपर हुए ही नहीं, और पेपर तो होंगे ही होंगे, तो इसका मतलब ये टेबल तो आएगी। तो हम यहां पर लिखते हैं +M या ऑर्थोपैरा या फिर ERG क्या करता है, और इधर लिखेंगे -M मेटा डायरेक्टिंग या फिर EWG या फिर एक्सेप्टर क्या करता है। इसके बेसिस पर 8 क्वेश्चन बनते हैं, 8, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, दे इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? जब भैया ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को इंक्रीज करता है तो ये क्या करेगा, है
कोई बता सकता है क्या करने वाला है? घटा देगा ये। ये कम कर देगा। ये क्वेश्चन भारत में ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें नहीं आता हो। नंबर 2, ठीक है ना? ये नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी को क्या कर देगा? कम कर देगा। नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा। कम, जब भैया ये कम कर देगा तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना? तो इधर लिख लो क्या कर देगा। नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे। जब नेगेटिव की स्टेबिलिटी को ये डिक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव आयन की स्टेबिलिटी को ये क्या कर देगा? बढ़ा देगा। ये बढ़ा देगा, इंक्रीज। तो इसका पड़ोसी क्या करेगा? वो डिक्रीज कर देगा। नंबर 3, ये क्या करेगा? पॉजिटिव आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, कम कर कम कर देगा, डिक्रीज करेगा। कम कर देगा। ओके, अब चौथा, फोर्थ क्या है? ये एसिडिक नेचर को कम कर देता है। एसिडिक नेचर को कम कर देगा। जब भैया ये कम करेगा तो खुद ही तुम जानते हो वो क्या करेगा? ये एसिडिक नेचर को बढ़ा देता है। बढ़ा देगा, ठीक है ना? कहीं पे एक ब्रैकेट में लिख लेना, जितने NO2 ज्यादा उतना ज्यादा एसिडिक, जितने NO2 ज्यादा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो बस टुकड़ी इस कैसे लाइन से क्वेश्चन हो जाएगा। जितने NO2 ज्यादा उतना एसिडिक, मतलब आप कितने भी ढक्कन हो तब भी आंसर कर सकते हो। और एसिडिक नेचर का क्वेश्चन बिना NO2 के आता ही नहीं। एसिडिक नेचर का क्वेश्चन बिना NO2 के पेपर में आता ही नहीं, अर्थात आप देखते ही आंसर कर दोगे। कोई प्लस एम नहीं, कोई माइनस एम नहीं। जब ये एसिडिक नेचर को बढ़ा रहा है तो भैया बेसिक नेचर को इंक्रीज कर देगा। तो अब नॉनसेंस तरीके से दूसरी साइड लिख लेंगे, बेसिक नेचर को हर्षित बढ़ा देता है। बेसिक नेचर को डिक्रीज कर दे। कोई डाउट? अब 6 नंबर पॉइंट बोलो। 6 नंबर पॉइंट भैया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिंग में कम कर देगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिंग में कम कर देगा। तो भैया ये क्या करेगा? ये NSR का भैया तुम शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, फुल फॉर्म लिख लेना। अंग्रेजी में कहते हैं नाविक स्नेही प्रतिस्थापन, और हिंदी में कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
क्लियर? और 7th लास्ट पॉइंट है ना, बोलूं क्या 7th पॉइंट? यस सर। 7th पॉइंट ये है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को रिंग के बाहर बढ़ा देगा। फिर से बोलो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को रिंग के बाहर बढ़ा देगा, ये वाला 7th। ठीक है, तो भैया ये वाला क्या करेगा रिंग के बाहर? डिक्रीज कम कर देगा। डिक्रीज कर देगा। मतलब आपसे ये 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आपको ये भी याद है, ये भी, तो भी आंसर हो जाएगा। सिर्फ ये याद है कि कौन क्या करता है। तो हम शुरू करेंगे 1 नंबर से क्वेश्चन करना। तो भैया कॉपी कर लो तो मुझे बता दे। कॉपी कर लो तो बता देना। हटा दो। जी सर। हटा दो भैया। जी सर। ओके, तब तक मैं इसको रब कर रहा हूं। आपको जो प्लस एम माइनस एम के ऑर्डर लिखाए थे उसको एक बार भैया आप वापिस से देख लो, अच्छी तरह आंखें खोलकर देख लेना। उसके बिना आप एक क्वेश्चन नहीं होगा। क्लियर? और उस पे लिख लेना कि मैं तुझे याद करूंगा। अगर याद नहीं हुआ तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखो। डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखो या होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। पहली चॉइस है हमारे पास नाइट्रोबेंजीन, दूसरी चॉइस है फिनॉल, तीसरी चॉइस है टॉलुइन और फोर्थ चॉइस है हमारे पास एनिलीन। तो इनमें से कौन है जो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा? तो जब ये क्वेश्चन आए तो आपके मुंह से ये लाइन निकलनी चाहिए। कौन सी लाइन? हिंट, डोनर ग्रुप बढ़ाते हैं। अगर ये लाइन नहीं निकली तो इसका मतलब है आप फुक्के मार रहे हो। डोनर ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, टेबल की पहली लाइन है। तो हम तो बस वही कर रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर से मतलब हो तो कोई भी एक लिख लो। तो डोनर तो इंक्रीज करेगा और एक्सेप्टर घटाएगा। डिक्रीज करेगा। तो इनमें सबसे बड़ा डोनर कौन है? NH2। सबसे बड़ा डोनर NH2 है। तो सबसे पहले फोर्थ देगा। अब उससे छोटा डोनर कौन है? OH। तो दूसरा वाला देगा। उससे थोड़ा छोटा डोनर और कौन है? CH3। तो फिर तीसरा देगा। और उस सबसे छोटा डोनर कौन है? एक्चुअल में ये तो डोनर है ही नहीं, एक्सेप्टर। एक्सेप्टर। तो सबसे बाद में 1 दे। क्लियर? अब अगर आपको डोनर याद ही नहीं है,
अब वहाँ टीचर ना इंडिविजुअली बच्चे को समझाते हैं, देख ये दे रहा है, वो दे रहा है। अरे भाई एक बार याद कर ले, ये देता है और ज्यादा देता है। बार बार क्या एक ही लाइन को समझाना। बट क्या बोल। अब ये कौन सा ऑर्डर है? एक बच्चे की प्रॉब्लम ये आ गई है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि नहीं। तो वो देखो ऐसे लिख सकते हैं, वो हमें एग्जाम में ऐसे ही पटक पटक के मार देगा। कौन सा सही है? ऊपर वाला दोनों ही डिक्रीजिंग। वही तो प्रॉब्लम है। वो हमको एक तो क्या है, बच्चे को आता नहीं, प्लस ऐसे दो ऑर्डर बना दिया तो दिमाग तो वैसे ही धुआं निकलने लगेगा। कौन सा सही है अब इसमें से? 1 नंबर होगा सर। क्योंकि वो हमसे डिक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग पूछ ऊपर रहा वाला। है, इसलिए अच्छा फर्स्ट सही है। अगर इंक्रीजिंग पूछता तो नीचे वाला नीचे सही। वाला। तो लिख लो ये इंक्रीजिंग, वो डिक्रीजिंग। अगर हम इसमें पांचवा और जोड़ दें, सबसे ज्यादा हो जाएगा। सबसे ज्यादा हो तो जाएगा। अब सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? नया क्वेश्चन है, वापस से कॉपी मारो। आलस नहीं चलेगा। ठीक है ना? क्लियर है? यस सर। तो अभी हटा ही देते हैं, फिफ्थ रहने दो। अगर लिख लिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखा है कोई बात, हटा दो। यस सर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, और फिर से वही क्वेश्चन। अब क्या होगा? 5 4 2 3 1। अच्छा अब इसका आंसर हो जाएगा 4 सबसे ज्यादा, 4 फिर 3, फिर 2, फिर 1। 1। ठीक सर है ये ना? थर्ड नंबर पे दोनों ही में है क्या? थर्ड नंबर पे देख क्या है। नहीं, थर्ड पे CS3 है क्या CS3। सर? हाँ वही टॉलोइन है। ठीक है। ठीक है ना? ज्यादा ज्यादा उसे टफ करना होगा ना तो ऐसे नाम लिख देता है, टालोइन, एनिसिडीन, ऐसे मारा जाता है बच्चे को। टालोडीन, एनिसिडीन। ठीक है, आगे बढ़े। नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन और बेंजल डिहाइड में नाइट्रेशन का ऑर्डर क्या होगा? 4 कंपाउंड है, 1 2 3 4। तो क्वेश्चन ये है, नाइट्रेशन का क्रम क्या होगा? क्वेश्चन में लिख देता हूं ऊपर, इसको हटाकर। नाइट्रेशन का ऑर्डर क्या होगा? नाइट्रेशन का बोलो, बढ़ता लिखूं या घटता? कुछ भी लिख दो। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है? अरे बोल दो, कोई भी बोल दो। डिक्रीजिंग। तो नाइट्रेशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो पहले तो क्वेश्चन कॉपी मार लो। मार लिया?
हो गया भैया कॉपी? अब पहले तो ये लाइन लिखो। बेंजीन रिंग की ज्यादातर रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। बेंजीन रिंग की ज्यादातर रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कैसी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? नहीं तो बच्चा इसी में फंस जाएगा कि नाइट्रेशन कैसी रिएक्शन है। नाइट्रेशन कैसी होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अरे जब बेंजीन रिंग की होती सारी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक है तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक आएगा। आपके बाद जो भी इलेक्ट्रोफिलिक नहीं हो उसको अलग से याद कर लेना। ये इलेक्ट्रोफिलिक है तो फिर से लौट फिर के वही हिंट फिर आ गई कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कौन बढ़ाएगा? डोनर ग्रुप। है? डोनर ग्रुप। डोनर ग्रुप बढ़ा देगा तो नीचे लिख लो डोनर बढ़ा देगा। अब बताओ इसमें बड़ा डोनर कौन सा है? तो डूब गए इसमें, एनिसिडिन का फॉर्मूला बताओ। CS3 और कोई NH2 बता सकता है एनिसिडिन का फॉर्मूला? जो हाँ, देखो पहली पोजीशन पे और NH2 मेथॉक्सी लगा। और तो CS3 और NH2 ग्रुप। गुड। तो हमने ऊपर NH2 लगा दिया और नीचे OCH3 लगा दिया। CS3 तो भैया सब कुछ आता था अपने को पर एनिसिडिन ही नहीं आता था। सारे पढ़ाई की ऐसी तैसी हो गई। तो कहाँ डुबो दे ये बात वो एग्जामिनर जानता है। इसलिए ऑर्गेनिक में वो क्या करता है, नाम लिख कर देता है। नेम लिखने से प्रॉब्लम का डिफिकल्टी लेवल अपने आप बढ़ जाता है, पेपर में जगह कम लगती है और स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगता है, डिफिकल्टी आती है। तो सारे टीचर नाम लिख देते हैं। नाम लिखने से उसी प्रॉब्लम का डिफिकल्टी लेवल डबल हो जाता है। क्यों? 2-4 तो नाम में ही डूब जाएंगे। तो आप बताओ इनमें सबसे जल्दी कौन देगा? एनिसिडिन सबसे जल्दी देगा, एनिसिडिन। उसके बाद 2 के बाद 1, 1 के बाद 4 और 4 के बाद 3। तो ये है। अब ये सही आंसर है क्या? अभी तो पहली चॉइस बनाई है तुम लोगों ने, आंसर थोड़े बनाया। क्या ये सही है? अभी तो ऐसे पटक पटक के मारेगा तुम्हें। दोनों में से कौन सा सही है? नीचे वाला। ओके, तो निकिता कह रही है नीचे वाला सही है। वास्तव में सही है क्या? सर एक मिनट, नहीं सर, नहीं ये भी सर, ये 3 भी पहले आएगा, 3 4 मतलब कहाँ से नई और नई चॉइस बनाई क्या? इंक्रीज। हाँ 3 है? 4 1 2 3। ये जो 1 2 ये हाँ, तो फर्स्ट हमें बनाना है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये सबसे बाद में आएगा, तो सबसे कम 3। तो देखना अब सही है क्या? 3 4 1 2। सिंबल गलत हो गया, सिंबल गलत हो गया सर। अभी भी गलत हो गया। 3 4 1 2। अब सही है क्या? ओके सही है। हाँ सही। जी सर। तो देखो हमें पहले स्ट्रक्चर में मारेगा, फिर इन एरो में मारेगा, कहीं तो डूबेगा बच्चा। क्लियर? हटा दे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो फाइनली इसका आंसर ये जो बोर्ड पे अब रह गया है वो ही फाइनल आंसर। हमारे पास क्वेश्चन ये है, NH2 और OCH3 और हमने इसका नाइट्रेशन कर दिया। बताओ 1 पे होगा या 2 पे होगा? 1 एक बच्चा कह रहा है 1 पे होगा, क्या सही कह रहा है? NS2 के अकॉर्डिंग होगा 1 पे। तो जब देखो अब दोनों ही ग्रुप डोनर है, दोनों ही ग्रुप कैसे हैं? डोनर है। तो भैया दोनों ना घर को पैसा दे रहे हैं, प्रदीप ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, कौन बड़ा डोनर है? NS2। तो NH2 बड़ा डोनर है। तो बताओ घर किसके अकॉर्डिंग चलेगा? NS2 के अकॉर्डिंग। NH2 के अकॉर्डिंग घर चलेगा। तो आने वाला जो NO2 है वो फर्स्ट पे लग जाएगा। क्लियर? क्लियर? तो नीचे लिख लेना NH2 बड़ा डोनर है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल बड़े वाले के अकॉर्डिंग जुड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल बड़े वाले के अकॉर्डिंग जुड़ेगा। बड़े आगे। यस सर। हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम ये है, ये हमने लगा दिया CH3 और ये लगा दिया NO2। अब बताओ NO2 किसके अकॉर्डिंग जुड़ेगा? S3 के अकॉर्डिंग। क्योंकि ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी जो रिएक्शन होगी वो CH3 के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है ना? CH3 के अकॉर्डिंग होगी। तो ये ग्रुप जाकर लग जाएगा इधर, किसके बगल में? S3 के बगल में। CH3 के बगल में। हम आगे देखते हैं और चलते हैं एक नई रिएक्शन की तरफ। बड़े यस सर। क्वेश्चन हमारा ये है, ये आजकल काफी हॉट चल रहा है। ये हमारी रिएक्शन है, काफी हॉट चल रही है, सारे पेपरों में पूछी जा रही है। तो जब हम इस रिएक्शन को कराएंगे तो ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा या पैरा प्रोडक्ट या मेटा? HNO लिखा है क्या सर साथ में? हाँ जी, ये मैं सही कर देता हूँ। मेटा चल बनना प्रदीप, आज तेरा नंबर पहला। मैं बताऊं क्या? नहीं, तू नहीं। पहला हक प्रदीप का। देखो बोलने से शर्माओ मत, अगर नहीं बोल पाए तो आपके ये दर्द फिर रह जाएगा। एक बार डूबने के बाद में समझ आ जाता है। तो ये मत सोचो कि गलत हो जाएगा तो मेरी इज्जत का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जैसी है वैसी ही रहेगी। सर साइड चेन पे होगा बोल, ये। कैसे पता लगा? सनलाइट की प्रेजेंस में साइड चेन पे होता है सर हेलोजिनेशन। तो कहीं पे लिख लो, अगर क्लोरीन के साथ में लाइट हो, क्लोरीन के साथ में लाइट हो तो sp3 कार्बन पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर हैलोजन के साथ में लाइट है
ठीक है ना। अगर हैलोजन के साथ में लाइट है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा कौन से कार्बन पर? sp3 sp3। तो sp3 कार्बन तो यही है, तो वहां जाएगा और Cl लगा दे। क्लियर है? तो बन जाएगा CH2Cl। हाँ भैया दोबारा से लॉगिन करना।